नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे थे वो संपन्न हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थम नहीं रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अब बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशियों का विपक्ष कभी बीजेपी रहा ही नहीं, बीजेपी के नेता रहे ही नहीं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एक तरफ कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन था, प्रशासन के अंग थे, पुलिस प्रशासन था। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि उपचुनाव में उन्हें गंवाने जैसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने यह कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के दोबारा सीएम बनने के बाद, अभी जब वो कांग्रेस की सरकार गिरी है उसके बाद जब से वो बने हैं तब से 4 उपचुनाव हुए। उन्होंने दमोह उपचुनाव की भी बात कही जिसमें कांग्रेस जीती थी। उन्होंने कहा 4 उपचुनाव हुए जिनमें 2 बीजेपी जीती है, 2 कांग्रेस जीती है, इसलिए हमें नकारात्मकता जैसा और या निराशा जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह जरूर कहा कि जोबट और पृथ्वीपुर चुनाव हारना उनके लिए चिंता का विषय है और इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसमें चर्चाएं कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं और इसका ये निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर वो दोनों सीटें वो क्यों हार गए। लेकिन कमलनाथ जी चाहे जो भी कहें, सवाल तो उन पर उठ रहे हैं और लगातार उठेंगे ही। कि जिस तरह के आप दावे कर रहे थे 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर, और जो आप बता रहे थे कि जनता में इतना आक्रोश और अपने चेहरे की दमदारी पेश कर रहे थे कि जनता कमलनाथ जी को चाहती है, तो जनता ने तो आपको इस उपचुनाव में पूरी तरह नकार दिया। आप ही तो बता रहे थे कि 2023 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल, आप ही तो बता रहे थे कि अगर इस बार बीजेपी आए तो शिवराज सिंह चौहान हटा दिए जाएंगे। फिर इतनी दुर्गति भी कांग्रेस की क्यों हुई? आखिर रिजल्ट 3-1 क्यों रहा? 2 सीटें आपने, जो आपकी सीटें थे वो भी गंवा दिए। हालांकि आप खंडवा जीते 31 साल बाद, आप माफ कीजिएगा, हालांकि आप रैगांव जीते, रैगांव 31 साल बाद आप जीते, लेकिन 3-1 से हारना आपके जो दावे थे उनकी पोल तो खोल दिया, उनकी कलई तो खोल दिया और आपके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इन रिजल्ट के बाद दोनों पद, जो एक नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास है कमलनाथ जी और एक पार्टी अध्यक्ष का पद, तो दोनों पद पर यूं ही विराजमान रहेंगे, यूं ही आसीन रहेंगे, या दोनों में से कोई एक पद छोड़ेंगे और कांग्रेस के युवा नेतृत्व को, युवा नेताओं को भी मौका देंगे। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।